वहीं आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। तो आपको बताते चलें कि मानसून आने तक पूर्वांचल में गर्मी और लू का अलर्ट जारी है। इसी के साथ आज 26 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। यूपी के 26 जिलों में एक बार फिर पारा बढ़ने वाला है। इसी के साथ लोगों को सलाह दी गई है कि वो दोपहर के वक्त अगर ज़रूरत ना हो तो अपने घरों में ही रहें और बाहर ना निकलें। इसी के साथ डिहाइड्रेशन से लोगों को बचने की सलाह दी गई है। वक्त वक्त पर पानी पीने की सलाह दी गई है। इसी के साथ लोगों को इस मौसम में, इस भीषण गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनने की भी सलाह दी गई है। तो आपको बताते चलें कि इस भीषण गर्मी से लड़ने के लिए प्रशासन एकदम मुस्तैद है, एकदम तैयार है। वहीं मौसम विभाग ने आज 26 जिलों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं इन जिलों में वाराणसी, अयोध्या समेत कई जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि मॉनसून आने तक पूर्वांचल में गर्मी और लू का अलर्ट है। तो मॉनसून आने से पहले यूपी में गर्मी के दो अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। तय समय पर बारिश नहीं होने से पूर्वांचल के जिलों में तापमान एक बार फिर 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां 42 से 45 डिग्री तक पारा बढ़ गया है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि प्रयागराज, वाराणसी और बलिया जैसे कई जिलों के लिए अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं वाराणसी, अयोध्या के लिए भी ये अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगर लखनऊ और कानपुर की बात करें तो आपको बता दें कि लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे मध्य व पश्चिमी इलाकों में बारिश का पारा भले ही 38 से 40 डिग्री के बीच रुक समझ में आ रहा है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से चिपचिपी और पसीने वाली गर्मी अपने चरम पर है। यानी आने वाले समय में भीषण गर्मी और ज़्यादा सताने वाली है। ये उमस भरी गर्मी आने वाले समय में और सताएगी। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। वहीं लोगों को सलाह दी गई है कि वो इस भीषण गर्मी के मौसम में अपने घरों में रहें, हर सावधानी बरतें, सतर्क रहें। साथ ही समय समय पर पानी का सेवन करें ताकि डिहाइड्रेशन की कोई भी समस्या उन्हें ना हो। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि प्रशासन एकदम इस गर्मी से निपटने के लिए मुस्तैद है। जिला अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बता दें कि हीट स्ट्रोक के मरीजों को से निपटने के लिए भी अच्छी खासे इंतजाम जिला अस्पतालों में किए गए हैं। यानी गर्मी को लेकर प्रशासन एकदम मुस्तैद है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो आज 26 जिलों में तापमान बढ़ने का अनुमान है। इसी के साथ अगले 4 से 5 दिनों में कई जिलों में लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही आज 26 जिलों में तापमान बढ़ने का अनुमान है। यानी आज और ज़्यादा जो ये गर्मी है और ज़्यादा बढ़ सकती है और ज़्यादा सताने वाली है लोगों को। वहीं मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सतर्कता बरतने की भी अपील की गई है। लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे मध्य व पश्चिमी इलाकों में बारिश के कारण पारा भले ही 38 से 40 डिग्री के बीच रुक समझ में आ रहा है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से चिपचिपी और अगर पसीने वाली गर्मी जो है वो अपने चरम पर है। यानी गर्मी और बढ़ चुकी है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ मिर्ज़ापुर से हमारे संवाददाता मनीष त्रिपाठी, विनय मिश्रा प्रयागराज से और लखनऊ से रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहला मेरा सवाल लखनऊ से रमन मिश्रा आपसे रहेगा। देखिए, जो गर्मी है आने वाले समय में और कितना अपना भयावह रूप दिखा सकती है गर्मी?
बिल्कुल, अभी तक जहाँ पे हवा वाली गर्मी पड़ रही थी, सूखी गर्मी और तेज धूप के कारण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बारिश होगी वैसे चिपचिपाहट वाली गर्मी शुरू हो जाएगी, जिसमें टेम्परेचर तो कम रहेगा लेकिन उमस बढ़ जाएगी, व्यक्ति व्याकुल होगा गर्मी से। और अब ऐसी गर्मी तमाम जनपदों में शुरू भी हो गई है, क्योंकि बुधवार को जिस तरीके से लगभग 26 जनपदों में बूंदाबांदी हुई और वहां पे जो उमस बढ़ी है उससे गर्मी तेज हो गई। और कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पर अभी भी तेज लू चल रही है और वहां पर वैसी गर्मी का प्रकोप है। जैसा कि हमने पिछली बार भी ये जिक्र किया था कि जैसे जैसे बारिश जितनी तेज होगी और बारिश के वक्त तो मौसम सुहाना होगा, ठंडा होगा, लोगों को आनंद आएगा, लेकिन उसके बाद में ये फर्क पड़ता है कि व्यक्ति को, लोगों को उससे राहत मिलती है या फिर प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा। तो वैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जितनी भी बारिश हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी सी बारिश के बाद ही जो है गर्मी और भयावह हो जा रही है। बस गर्मी का जो है स्वरूप बदल जा रहा है। वही नमन, जैसा आपने बोला कि गर्मी जो है वो और ज्यादा भयावह रूप अपना दिखा रही है, तो इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या कुछ विशेष इंतजाम किए हैं? इस भीषण से गर्मी से निपटने के लिए पहली बात तो प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं किस तरीके से आपको बाहर निकलना है, कैसे कार्य करने हैं। और साथ में जगह जगह पे जो महानगर है वहां पे चौक चौराहों पर जो विश्राम गृह बनाए गए हैं, वातानुकूलित बनाए गए हैं या फिर पंखों वाले बनाए गए हैं, जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल्स में स्पेशल बेड जो है वो रिजर्व किए गए हैं कि अगर किसी कोई गर्मी से परेशान आता है या किसी कोई हीट स्ट्रोक का शिकार होता है या फिर उमस वाली गर्मी का शिकार होता है, बीपी हाई लो होती है गर्मी के कारण अक्सर देखा जाता है, तो ऐसे लोगों का तुरंत उपचार हो, प्रशासन अपनी तरीके से पूरी व्यवस्था प्रशासन ने की है। सरकार का शुरू से निर्देश था कि गर्मी को लेकर पहले से ही प्रशासन सतर्क रहे, क्योंकि अगर सतर्क नहीं रहेगा तो जिस तरीके से अचानक से गर्मी बढ़ जाती है लोग परेशान हो जाते हैं, और इसीलिए पहले से जागरूकता भी फैलाना सरकार ने शुरू कर दिया था। वहीं अब मनीष, मेरा आपसे सवाल रहने वाला है। तो देखिए मनीष, गर्मी की स्थिति मिर्जापुर में अभी क्या कुछ बनी हुई है? बता दें कि अभी जो है 10 बज रहा है और इस समय जो है पारा जो है 38 डिग्री है, और जैसे जैसे ये दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है ये उमस जो है बढ़ती हुई चली जाएगी। कल हल्का बूंदाबांदी जरूर हुई थी, लेकिन लोगों को इससे राहत नहीं मिली है, बल्कि एकदम उमस वाली जो है गर्मी पूरी तरह से यहाँ पे बढ़ी है और लोगों को जो है चक्कर आने का और इस सब का शिकार जो है लोगों को देखने में जो है आया है। इसके जो पेशेंट जो है अस्पताल में पहुंच रहे हैं। वही मनीष, देखिए जिले अस्पताल के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अभी भीषण गर्मी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो हीट स्ट्रोक के जो मरीज हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम जिला अस्पतालों में किए गए हैं? जैसे ही आपको बता दें कि यहाँ पे मिर्जापुर जिला अस्पताल में हीट वेव के लिए जो अलग से वार्ड बनाया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी हीट वेव का जो है शिकार जो है मरीज नहीं हुए हैं, लेकिन जो है यहाँ पे पूरा शासन सतर्कता बरत रही है। और जैसे जैसे यहाँ पे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी जो है तो एकदम अपना विकराल रूप ले रही है, क्योंकि हवा चल रहा है और अभी देख रहे हैं ऊपर आसमान पे बादल जो है, लेकिन क्या नाम से जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा 12-1-2 ऐसे ऐसे जो गर्मी अपनी जो है प्रचंड रूप जो है लेती हुई चली जाएगी और लोग जो है एकदम परेशान और चक्कर आना और जो है घबराहट होना, इस सब की शिकायत चूंकि लोगों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी धाम में खड़े हैं और लोग यहाँ पे बाहर से तीर्थयात्री आ रहे हैं, देख रहे हैं कि एकदम बेचैन हालत में जो है वो पेड़ की छांव में जाकर के बैठ रहे हैं और ये आम का पना और ये जो है और डिहाइड्रेशन होने के अपने को डिहाइड्रेट करने के लिए जो है वो पानी की बोतलें जो है वो उसका यूज कर रहे हैं, पानी का बोतल लेकर के। और चूंकि यहाँ पे जो है जिला प्रशासन और नगर पालिका ने जगह जगह प्याऊ और जो है पानी की व्यवस्था की हुई है और यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है प्रशासन जो है सतर्क है। हमारे साथ देखिए विनय भी जुड़े हुए हैं। तो विनय, अब मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। विनय, प्रयागराज में क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है इस गर्मी को लेकर? बता दें कि प्रयागराज में गर्मी का जो कहर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लू लगातार चल रही है। वहीं पर प्रशासन ने
लगातार लोगों को अलर्ट जारी कर चेतावनी भी दी है कि जब भी आप बाहर निकले 11 से 3 बजे तक बिल्कुल आप घरों में रहें। अगर बाहर भी निकलते हैं तो छाता का प्रयोग करें और शीतल पेय का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी वो गर्मी का ज्यादा असर न रहे शरीर पर। और वहीं पर मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी प्रयागराज ने सीएमओ के साथ बैठक कर हॉस्पिटलों के लिए भी लगातार निर्देश दिए हैं, कभी कोई दिक्कतें न हो मरीजों को, जिसके लिए लगातार वो निर्देश दिए हैं। जी वही विनय, देखिए जो मजदूर हैं जो खुले में काम करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की ओर से? ये मजदूरों की अगर बात करें तो उनको जो है सलाह दी गई है प्रशासन की ओर से कि आप जो है धूप में काम न करें और छांव में ही काम करें, क्योंकि 11 से 3 बजे तक का जो समय है वो तरक्की टाइम है वो, और जिसमें कि अभी आप देख रहे हैं कि लगभग 10 सवा 10 के समय हो रहा है और गर्मी कितनी तेज इस समय है इसी समय, और आगे आप समझिए कि गर्मी कितनी तेज रहेगी, अभी तो पूरा दिन ही बाकी है। तो वही प्रशासन लगातार अलर्ट बैठक पे बैठक कर रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ भी बैठक हुई, कई समाजसेवियों के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद जो है ये लोगों को सलाह दी जा रही है कि आप गर्मी से बचें। जी वहीं देखिए हमारे साथ रमन भी लगातार जुड़े हुए हैं। तो रमन, अब मेरा सवाल आपसे होने वाला है। देखिए रमन, जो ये भीषण गर्मी पड़ रही है इसके पीछे प्रमुख कारण क्या है कि इन सालों में हमने देखा है कि आजकल जो गर्मी है वो कुछ ज्यादा ही पड़ने लगी है, भीषण हो गई है। इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है? तो गर्मी के बहुत सारे कारण हैं जो प्राकृतिक रूप से भी हैं और जिस तरीके से कृत्रिम रूप से भी हैं। महानगरों में खास कारण है कि यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी है और यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हवा का वो इस तरीके से चलना नहीं हो पाता और तमाम गाड़ियां चलती हैं जिससे प्रदूषण होता है। लगभग हर घर में अगर कोई भी एक अपार्टमेंट बना है तो उसमें 400 से 500 फ्लैट हैं, एक फ्लैट में 3 एसी लगा हुआ है और लगभग गाड़ियां जिस तरीके से सड़कों पर जाम लगा होता है, हर गाड़ी में एसी चलती है। ऐसे में पूरा जो वातावरण है अब वो बदल चुका है। जिस तरीके से 10 साल 20 साल पहले परिस्थिति थी वो ऐसी नहीं रह गई है। आदमी कुछ तो राहत लेता है लेकिन जो प्रकृति का जो बैलेंस हो, नेचर का बैलेंस नहीं हो पा रहा है। वहीं पर बात करें पूरे उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो पेड़ों की जो कमी है, पहले गांव में जंगल छूटे रहते थे, जगह जगह पर पानी तालाब भरे रहते थे, लेकिन अब बारिश की कमी, मौके पर बारिश नहीं होती है, जब गर्मी होती है तो बारिश नहीं होती है। अब बारिश कभी कभी ठंडी में ज्यादा बारिश हो जाती है। लगभग जो भी खाली जमीनें थी जहां पर पेड़ फुलवारी जंगल लगे थे सब कटाई की तरफ एकदम से खत्म होने की तरफ पहुंच गए हैं। सब लोगों ने अपने खेत बना लिए हैं, वहां पर स्कूल कॉलेजेस और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली हैं। गांव में भी ये ऐसे हालात हो गए हैं। ऐसे में पेड़ों की कमी के कारण और बढ़ते वाहनों के कारण, बढ़ते कंस्ट्रक्शन के कारण से गर्मी का जो माहौल है वो बदल रहा है और खासकर जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है उसका भी बड़ा कारण है। तो हम कह सकते हैं कि जो शहरीकरण है वही एक प्रमुख कारण है इस क्लाइमेट चेंज का। बिल्कुल, जिस तरीके से आदमी अभाव में अपनी संभावना ढूंढ रहा है, वो चाहे गांव हो चाहे शहर, अब जब भी कोई संभावना ढूंढता है तो जो हमारी पिछली चीजें हैं उसे छोड़ता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ शहर ही नहीं, शहर में तब भी नाम के लिए पेड़ लग जा रहे हैं, नगर पालिका लगवा दे रही है, नगर निगम लगवा दे रहा है, लेकिन गांव में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अगर कोई सिंचाई करता है तो 10-10 1-1 किलोमीटर तक 500-500 मीटर तक व्यक्ति को छांव में बैठने के लिए पेड़ नहीं मिलता। आदमी रास्ते में चलता है तो उसे अब अगर कहीं रुकना है छांव के नीचे तो उसे जल्दी पेड़ नहीं मिलता है। तो ऐसे में जिस तरीके से आदमी तरक्की कर रहा है, आदमी आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अपने नेचर से वो दूर जा रहा है। और जिस तरीके से पानी की भी बहुत सारी कई जगह पर कमियां होने लगी हैं और इसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। वही मनीष, अब मैं आपके पास आऊंगी। मनीष, देखिए जो अभी बोला कि डिफॉरेस्टेशन से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं इस भीषण गर्मी जो ये है आने वाले समय में भी हमें देखने को मिलने वाली है या गर्मी से कुछ राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है? जी मनीष। जी मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है?
ठीक है विनय, मेरा सवाल अब ये आपसे रहने वाला है कि क्या आने वाले समय में भी और ये जो भीषण गर्मी अपना और विकराल रूप दिखाने जा रही है या फिर कुछ राहत मिल सकती है आने वाले समय में? आने वाली समय की अगर बात करें तो अगर लोगों ने अब भी उनके अंदर समझ नहीं आया, वृक्षों का कटान लगातार अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये गर्मी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार एक पेड़ माँ के नाम ये लगाने की बात कही है, लोगों को जागृत किया है, लोगों से अपील की है प्रदेश सरकार ने, लेकिन जो चीजें धरातल पे दिखाई दे कि उस सेल्फी पॉइंट तक वो चीजें सीमित रह जा रही हैं। और गांव में हम की अगर बात करें तो कटान जोरों से चल रहा है पेड़ों का। अगर वृक्षों का कटान अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मौसम आगे और भी ऐसे बिगड़ेगा, क्योंकि अब लोग एसी में ज्यादा रह रहे हैं, एसी का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है उससे। और अगर वो वृक्ष लगाए तो इस तरीके से गर्मी से निजात पाया जा सकता है। लेकिन जो अभी सरकारी वृक्ष भी लगाया जा रहा है केवल लोग कागजों पर ही सिमट कर जा रहे हैं, और कुछ लोग दिखावे के लिए, सेल्फी के लिए केवल वृक्ष लगा रहे हैं। वो वृक्ष का जो है बाकायदे जो रोपण होता है उसके बाद उसका सुरक्षा होता है वो नहीं करते।